Hello friend, today through this video just we are going to find how to maximize or minimize a given function. इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने डेरिवेटिव के बारे में बताया था कि कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन आज हम उसका एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो उसका एप्लीकेशन मेन है, जैसे मान लो आपको कहीं प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज, क्योंकि सभी लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो प्रॉफिट के लिए हम मैक्सिमाइज करेंगे। और यदि लॉस हो रहा है तो वहाँ पर मिनिमाइज होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए। तो हमें ये देख लेना है कि किस पॉइंट पर किस कंडीशन में उसका मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। वो फाइंड करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन दिया हो तो उस फंक्शन को पहले आप लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू दिया है या एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। चलो हमने निकाल लिया, वो हो गया एफ डैश एक्स हो गया। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में कि एफ डैश एक्स को आपको जीरो के साथ कंपेयर करना है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लिखो या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो लिखो। और लिखने के बाद में आपको एक इक्वेशन मिलेगा, या तो लिनियर इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है। अब उसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या हिंदी में उसको कहो तो स्थिर बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, या एफ डबल डैश एक्स कहेंगे या डी टू वाई अपन डी एक्स टू कहेंगे। अब ये निकालने के बाद में अब क्या करना है फोर्थ पॉइंट में कि जो आपने वैल्यू यहाँ पर निकाला सेकेंड स्टेप के अंदर एक्स की, वो वैल्यू वहाँ पर रख देना है, यानी एफ डबल डैश एक्स में रख देना है। इफ उसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन का जो आंसर होगा ना वो मिनिमम होगा। और यदि सेकेंड डेरिवेटिव में आपने वैल्यू एक्स की रखा और लेस देन जीरो आ गया, मतलब निगेटिव आ गया, तो वो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि किस पॉइंट के ऊपर में मिनिमम देगा या किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम देगा, ये पता चल गया। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है कि जो अपना जो मेन जो फंक्शन होगा उसी के अंदर एक्स की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पर, उस वैल्यू को रख देंगे तो आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 देन फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो इससे मैंने स्टेप जो बताए हैं कि सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो पहले आप एफ एक्स इक्वल टू जो दिया है लिख लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। पहला आपका स्टेप ये है कि एफ डैश एक्स आप निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो आप डेरिवेटिव निकालो, कैसे निकालते हैं, एक्स का पावर 3 है तो 3 आगे आएगा और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 2 आगे आएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव 1 होता है जो 12 है तो ये 12 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट सेपरेट है बिल्कुल, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स निकल गया। अब हमें क्या करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, किस लिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, स्थिर बिंदु फाइंड करने के लिए। तो आप लिख दो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसमें चाहो तो आप 6 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको कर लो फैक्टराइज, कितना होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1 तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अपने को, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट मिल गए या स्थिर बिंदु मिल गया। तो मैं इसको यहां लिखता हूं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेना है। अब लिखो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, मतलब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 का। तो ये कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 6 2 जा 12x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो आप पहले। फॉर x इक्वल टू 1 पे
आपको क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 6, कितना हुआ ये 12 प्लस 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 18 आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अपने को देगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 1 fx गिव्स मिनिमम वैल्यू, और यदि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिख लो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, f ऑफ 1 लिख देना है, मतलब जो आपका जो फंक्शन जो था उसके अंदर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 और माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहेगा यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 16 और ये आपका हो जाएगा 5। 16 में से 5 निकाल दो तो कितना हो जाएगा माइनस 11। तो ये माइनस 11 क्या मिल गया आपका, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। हाँ, अब हम सेकेंड पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट के लिए क्या है, फॉर एक्स इक्वल टू जो -2 था उसके लिए हम कर रहे हैं। तो -2 के लिए आप लिख लो, सेकेंड जो डेरिवेटिव हमने जो निकाला था वो था 12x प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 6, ये हो जाएगा -18। मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो f ऑफ x है, f ऑफ x गिव्स मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख लो देयरफॉर जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, f ऑफ -2 रख देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का पावर 2 माइनस 12 इंटू -2 -4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और ये -2 का पावर 3 8 हो जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -16 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 का पावर 2 करेंगे तो +4 होगा, +4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये -12 इंटू -2 ये 24 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। उसके बाद इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये -16 है, -4 है तो -20 हो जाएगा, और ये 36 में से निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। दिस इज योर आंसर। तो आपके दो आंसर मिल गए, मिनिमम वैल्यू -11 मिल गई और मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो 16 मिल गई। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन। चलिए एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं मोर जस्टिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, देन वही सेम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लिख लो पहले y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। आपको यहाँ पर y इक्वल टू लिखा है तो पहले dy बाई dx निकालेंगे, तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3 आगे आएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, -2 2 जा 4x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। अब हमें टू obtain क्रिटिकल पॉइंट या टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं, इसको 0 के साथ में कंपेयर करते हैं। तो लिखो dy बाई dx इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर इसको सॉल्व कर दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 4 3 जा 12, 12 का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे कि माइनस करने पर 4 आता हो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसमें 3x कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। तो ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, f डबल डैश x निकाल लेना है, जैसे हम फाइंड करते हैं। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको आप डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर भी कह सकते हो। तो लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x माइनस 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y में वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है कि y की जो वैल्यू है
और जो फंक्शन अपना y इक्वल टू है वो है x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो हमें क्या करना है कि इसमें x की जगह पर 2 रख देना है। तो पुट x इक्वल टू 2, तो जो मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, इसमें हम रख देंगे x की जगह पर 2, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1। तो 8 8 गॉट कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस 9। तो माइनस 9 एक इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि फॉर x इक्वल टू माइनस 2/3 के ऊपर पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ये क्या आता है पहले तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कि ये वैल्यू उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो आप रख दो इसमें d2y/dx2 में हम x की जगह पर माइनस 2/3 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप लिख लो 6 माइनस 2/3 और माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा ये 6, 2 माइनस 4 ये हो जाएगा -8। -8 लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y गिव्स मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर लो, रख दो y जो मेन जो फंक्शन है उसके अंदर क्या रखेंगे हम, -2/3 रख देंगे। तो रख लीजिए, ये हो जाएगा -2/3 का पावर 3 माइनस 2 इंटू -2/3 का पावर 2 माइनस 4 इंटू -2/3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8/27, ये हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8/9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8 3 जा 24, ये हो जाएगा 9 8 जा 72 -27। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13/27। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू।